हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 61वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप टी और आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक समूह है जो निम्न में पाया जाता है। यानी ये कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम मादा जननांग अंग में पाया जाता है। तो ये अंडाशय में पाया जाता है, अंडाशय या ओवरी में। तो आंसर इसका सी होगा, अंडाशय या ओवरी। कॉर्पस ल्यूटियम स्त्रियों के प्रजनन तंत्र अंडाशय में पाई जाने वाली एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है और यह संरचना अंडोसर्जन के बाद अंडाशय में विकसित होती है। अंडोसर्जन के बाद जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है तो बचा हुआ ग्राफियन कूप कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य का उत्पादन करना है। यानी ये किसका उत्पादन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका मुख्य कार्य है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना। तो आंसर सी होगा। कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है गर्भाशय की दीवारों को मोटा करने और उसे गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये गर्भाशय है और इसकी दीवारें ये हैं, दूसरे कलर से देख रहे हैं। तो ये गर्भाशय और ये गर्भाशय की दीवारें ये हैं। तो अगर गर्भाधान नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, अंततः ये गायब हो जाता है। भूमध्य सागर किस महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो देखिए भूमध्य सागर की लोकेशन ये है। ये जो पूरा नीला सा दिख रहा है ये पूरा भूमध्य सागर है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके उत्तर में यूरोप है, पश्चिम में एशिया और इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आंसर इसका डी है इन सभी से। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश ये है। अब एक राजस्थान इसकी सीमा लग रही है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा गुजरात है। तो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। आंसर इसका बी होगा 5। और अगर आप रेलवे के पिछले पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ इनसे संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं राज्यों की सीमा से जुड़े हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है। आंसर इसका बी है, मुंबई। लगभग 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है मुंबई की 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे पर है बेंगलुरु। हम क्लोरीन और सोडियम से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र NaCl के बजाय ClNa के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ये नियम है, आंसर इसका पहला होगा। ये नियम है कि सबसे पहले धातु का नाम लिखेंगे। धातु और अधातु के क्रम के बारे में बात करें तो रासायनिक सूत्रों में धातु या मेटल का प्रतीक पहले लिखा जाता है और उसके बाद अधातु यानी नॉन मेटल का प्रतीक आता है। जो कि सोडियम यानी Na एक अधातु है, सोडियम एक धातु है, अधातु नहीं। और क्लोरीन एक अधातु है, इसलिए NaCl का उपयोग किया जाता है। अधिकांश समुद्री जल में प्रत्येक 1000 ग्राम या लगभग 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 35 ग्राम। औसतन दुनिया के महासागरों में समुद्री जल में लगभग 3.5% यानी 35 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। यानी इतना नमक होता है 35 ग्राम का प्रति 1 लीटर में। और इसका मतलब है कि हर किलोग्राम यानी लगभग 1 लीटर आयतन में समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम या 1.2 औंस नमक होता है। वायरस या विषाणु की एक विशेषता यह है कि जब तक वे किसी जीवित जीव में प्रवेश नहीं करते हैं और जीव को कोशिका का उपयोग करके वृद्धि करना शुरू नहीं करते हैं तब तक वे जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है वे एक जीव को ढूंढने के लिए स्वयं को निर्जीव के रूप में छिपाते हैं, तो उनमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन है उनमें DNA नहीं होता है। देखिए जो वायरस हैं उनमें DNA या RNA दोनों में से एक पाया जाता है, तो ये भी गलत होगा। और चौथा ऑप्शन है उन्हें वृद्धि या प्रजनन करने के लिए
जीव के शरीर की गर्मी की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत है। कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं गर्मी की, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो जीवित जीव में ही प्रजनन करते हैं, जीवित कोशिका में प्रजनन करते हैं। तो आंसर इसका बी सही होगा। उनमें कोशिका झिल्ली और अन्य अंग नहीं होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी नए जिले बने हैं मध्य प्रदेश में, और जब नए जिले बनते हैं तो रेलवे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी 55 जिले हैं इसमें, जो पिछले साल 3 जिले इसमें बनाए गए थे, जो 53 अभी तक इसमें 52 जिले थे। तो जो 3 जिले नए बनाए गए हैं, जो 53वां है मऊगंज, और 54वां पांडुरना, और 55वां मेहर है। मेहर जिला या मैयर जिला भी कहते हैं इसे। तो जो मैयर जिला है 55वां जिला है, और लास्ट जिला है अभी तक का मध्य प्रदेश का। और ये जो मैयर जिला है सतना जिले से अलग होकर बनाया गया है। देखिए सतना जिला ये है, और इसमें से ये मेहर जिला बनाया गया है या मैयर जिला। इटली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इटली एक यूरोपीय देश है। ये लोकेशन है इटली की, ये वाली, ये भी इसका हिस्सा है। और कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। तो आंसर इसका बी है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है इटली। इटली एक प्रायद्वीप पर स्थित है जो के बीच में फैला हुआ है, यानी किसके बीच में ये इटली फैला हुआ है? तो भूमध्य सागर में फैला हुआ है। आंसर इसका बी होगा, भूमध्य सागर। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है दूसरा सबसे बड़ा राज्य देश का, और पहले स्थान पर राजस्थान है क्षेत्रफल के मामले में। तो आंसर इसका बी है, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के मामले में 4 राज्यों को आप याद रखें। राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल भी याद रखिएगा राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,350 वर्ग किलोमीटर है। जीव विज्ञान में विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? तो दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। आंसर इसका डी है। वायरस की खोज सबसे पहले 1892 में रूसी वैज्ञानिक थे दिमित्री इवानोव्स्की, उनके द्वारा की गई थी। वनस्पति वैज्ञानिक थे। और विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रकृति बनाता है। वायरस या विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है डीएनए और आरएनए की मौजूदगी। तो इनमें से कोई ना कोई तो एक तो मौजूद रहता है, इन दोनों में से कोई ना एक मौजूद रहेगा। दूसरा ऑप्शन है परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, यानी परपोषी कोशिकाओं के भीतर ये प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं, तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो वायरस में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्य विधानसभा को आपातकाल की स्थिति में या यदि सत्तारूढ़ बहुमत दल या गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के आधार पर भंग कर सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शासन तंत्र में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये संसदीय शासन स्वरूप है। आंसर इसका सी होगा, संसदीय शासन स्वरूप है। एडस प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के कारण होता है। तो एडस होता है रेट्रोवायरस के कारण। आंसर इसका बी है, रेट्रोवायरस। निम्नलिखित में से किस वायरस की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो आंसर इसका बी है, टोबैको मोजैक वायरस, या इसे शॉर्ट में कहते हैं टीएमबी। तो ये आंसर इसका बी सही है, टोबैको मोजैक वायरस की सर्वप्रथम खोज की गई थी। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो देखिए राजस्थान से लग रही है, राजस्थान है ऑप्शन में, और गुजरात से, और उत्तर प्रदेश ये है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, और महाराष्ट्र। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की।
और ऑप्शन में दिया गया है हरियाणा। देखिए हरियाणा की सीमा इससे नहीं लग रही है कहीं भी, तो आंसर इसका पहला होगा हरियाणा। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? तो देखिए बिहार ऑप्शन में है, बिहार से इसकी सीमा नहीं लगती है। झारखंड यहाँ है, इसकी भी सीमा नहीं लग रही है। और तेलंगाना यहाँ पर है और एमपी है, तो इसकी भी सीमा नहीं लग रही है। तो आंसर इसका पहला है, महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी भोपाल है। आंसर इसका बी होगा, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सबसे लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहने वाले नेता निम्न में से कौन है? तो लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे बलराम जाखड़। आंसर इसका बी होगा, बलराम जाखड़ का कार्यकाल रहा था 9 साल 329 दिन तक चला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी? यानी लोकसभा अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनती है? तो आंसर इसका बी होगा, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। लोकसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो एक गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर को जीबी मावलंकर भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल रहा था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे AM अनंत सेनम आयंगर, यानी इन्हें जो शॉर्ट में बोलते हैं AMA आयंगर भी कहते हैं। तो MA आयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे और MA आयंगर देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। यानी पहले लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बने थे। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? तो ये पृथ्वी है। आंसर इसका डी है, पृथ्वी। GST दिवस कब मनाया जाता है? GST देश में 2017 में लागू की गई थी, 1 जुलाई 2017 को। तो आंसर इसका तीसरा है, 1 जुलाई को हर साल GST दिवस मनाया जाता है। CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल या DG कौन है? ये नीना सिंह बनी थी, ये अभी भी हैं। तो आंसर इसका पहला है, नीना सिंह। नीना सिंह राजस्थान पुलिस की पहली महिला DG भी रह चुकी हैं। सियाचिन ग्लेशियर में सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार किस महिला मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है? तो ये फातिमा वसीम की नियुक्ति की गई है। आंसर इसका बी है, फातिमा वसीम। इनके द्वारा भी ये रिकॉर्ड बनाया गया है, ये भी सियाचिन से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ये गीत का कौल है। तो आंसर इसका पहला है। देखिए जो फातिमा वसीम है ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली ऑफिसर बनी है, पहली महिला ऑफिसर। जबकि गीत का कौल सियाचिन के बैटल फील्ड में तैनात किया गया है उन्हें। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पहला, वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान इस अवार्ड की वर्तमान में विजेता हैं। तो इनके बाद अभी इस साल मिलेगा ये अवार्ड किसी को। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो आंसर इसका दूसरा है, 2012 में। 2012 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है ये वाला है, लगभग गुजरात से शुरू होता है और गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। और ये एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साथ लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। सिंबलवारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। आंसर इसका डी होगा, हिमाचल में। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आंसर इसका तीसरा है, 365.1/4 दिन। जो 1/4 है यानी एक दिन का, तो 1/4 यानी 24 घंटे का होता है एक दिन। तो यहाँ पर ये 6 घंटे हैं। इस अतिरिक्त 1/4 दिन यानी 6 घंटे के कारण हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी माह में एक दिन अधिक होता है। जो फरवरी माह है कभी 29 दिन का होता है 4 साल बाद। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर या खालिस्तान है कक्षा में चक्कर लगाती है, वृत्ताकार, लंबवत या दीर्घ वृत्ताकार या क्षैतिज। तो दीर्घ वृत्ताकार
कक्षा में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के? आंसर है इसका सी होगा, दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे कहा जाता है परिक्रमण, यानी हम परिक्रमा लगा रहे हैं तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और ये पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है तो इसे कहा जाता है घूर्णन। आंसर इसका सी है, घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर या घूर्णन लगाती है, यानी किस दिशा से किस दिशा में लगाती है चक्कर? तो वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। आंसर इसका सी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर इसका ए है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर आबादी के मामले में निम्न में से कौन सा है? तो ये इंदौर है। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख शहर मध्य प्रदेश राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर। आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आज का टेस्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?